कमला के दो बेटे थे, राजेश और गणेश। उन दोनों की एक दुकान थी जहां वो आराम से काम करते थे। कमला का पति राघव अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था। कमला चाहती थी कि वो अपने दोनों बेटों की शादी कर दे और आराम से जिंदगी गुजारे। एक दिन कमला राजेश और जयेश के कमरे में आती है और उनसे कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी कर दूँ और आराम से अपनी जिंदगी जीऊँ। माँ, अभी तो हमारा काम चल रहा है। अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? अरे बेटा, काम तो चलता ही रहेगा, तुम लोग बस शादी की सोचो। कमला का छोटा बेटा गणेश कहता है, माँ, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप भैया से पूछ लें, वो मुझसे बड़े हैं, उनकी शादी पहले होनी चाहिए। हाँ तो बताओ जयेश, तुम क्या कहते हो? ठीक है माँ, अगर मेरी शादी होने से आपको अगर खुशी मिलती है तो मुझे कुछ एतराज़ नहीं है। आप ढूंढें लड़की। ठीक है, फिर मैं आज से ही लड़की देखना शुरू कर दूंगी। फिर उसी दिन कमला सोच लेती है कि अपने बड़े बेटे की बड़ी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील लेकर आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कमला अपने पति से कहती है, अरे सुनते हैं जी, मैंने तो बहुत ही औरतों को बोल दिया है लड़की ढूंढने का, आप भी तो किसी को बोल कर रखे। अरे नहीं नहीं, मैं इन मामलात में नहीं पड़ सकता। अगर लड़की सही नहीं निकली तो तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाओगी। ठीक है, फिर आप घर में ही बैठे, मैं खुद चली जाती हूँ अपनी सहेली के पास। उसने बहुत से लड़कों की शादी करवाई है, वो मेरे जयेश के लिए भी बहुत अच्छी लड़की ढूंढेगी। फिर कमला अपनी बचपन की सहेली चंदा के घर आती है। चंदा को वो जयेश के रिश्ते के बारे में बताती है। चंदा उसको कहती है, अरे कमला, तूने बहुत ही अच्छा किया जो तू मेरे पास आ गई। बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है मेरे पास एक। तू अगर कहे तो मैं उसके माता पिता को तेरे घर भेज देती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तू बिल्कुल भी देर ना कर, कल ही मेरे घर उन लोगों को भेज दे। ठीक है, फिर मैं कल ही उनको तेरे घर भेज दूंगी। फिर कमला अपने घर आती है और अपने पति को चंदा की सारी बात बता देती है। उसका पति कहता है, ठीक है, तो तुम कल जयेश को बोल देना कि वो दुकान ना जाए। ठीक है, आज शाम को वो आ जाए तो मैं उससे बात कर लूंगी। फिर जब शाम होती है तो घर में राजेश अकेला ही आता है। कमला उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम अकेले क्यों आए हो? जयेश किधर है? हाँ, आज दुकान पे थोड़ा ज़्यादा काम था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए भैया ने मुझे घर भेज दिया और वो थोड़ी देर से घर पे आएंगे। ठीक है बेटा, जा तू अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद तू दवाई खाकर सो जाना। राजेश के अंदर जाने के बाद कमला कहती है, लगता है जयेश को बहुत ज्यादा ही काम है, मैं उससे कल सुबह ही बात कर लूंगी। फिर अगले दिन सुबह राजेश और जयेश काम पर जा रहे होते हैं तो कमला उनसे कहती है, बेटा जयेश, आज तू काम पर मत जा, आज तुझे देखने लड़की वाले आने वाले हैं। नहीं माँ, दुकान पे बहुत काम है। मैं कल रात को भी बहुत देर से आया था घर पे और आज सुबह भी बहुत जल्दी जा रहा हूँ। आप खुद ही देख लेना, जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे। फिर इतना कहकर राजेश और जयेश दुकान पर चले जाते हैं और कमला कहती है, हेलो, अब सब कुछ मुझे ही करना है, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ। फिर शाम होते ही लड़की वाले उनके घर आ जाते हैं। कुछ देर उन लोगों की बातें चलती हैं।
और फिर वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। जब रात होती है तो जयेश और राजेश भी घर आ जाते हैं। उनकी माँ उनको सब कुछ बता देती है और कहती है, अगर बेटा वो लोग शादी इसी हफ्ते करना चाहते हैं। ठीक है माँ, इसी हफ्ते में शादी कर लेते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस काम को निपटा देंगे, क्योंकि मेरे पास दुकान में बहुत काम है। फिर उसी हफ्ते में काव्या कमला की बड़ी बहू और जयेश की पत्नी बन जाती है। काव्या बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कमला को अपनी बहू चाहिए थी। वो उसका बहुत ही ख्याल रखती थी। आज काव्या की पहली रसोई थी। कमला काव्या से कहती है, बेटा तुम अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बना लोगी? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप बस आराम करें, मैं सब कुछ कर लूँगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। फिर काव्या इतना कहकर जल्दी से रसोई घर में आ जाती है और रसोई घर में आने के बाद वो सबसे पहले पाद मार देती है और कहती है, हाँ, कितनी शांति मिलती है जब पेट हल्का हो जाता है। अगर माँ जी मेरे साथ यहाँ होती तो मैं कभी अपना पेट हल्का नहीं कर पाती। इतना कहकर कावेरी अपना काम शुरू करने ही वाली थी कि कमला वहाँ आ जाती है। कमला कहती है, अरे रे रे रे, इतनी गंदी बदबू रसोई घर में कहाँ से आ रही है? बदबू? कौन सी बदबू माँ जी? मुझे तो कोई बदबू नहीं लग रही है। आप बताएं रसोई घर में क्यों आ गई? मुझे ही बुला लिया होता, कोई काम था तो। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे पिताजी के लिए चाय बनानी थी, बस इसीलिए मैं आ गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ चाय, आप जाकर पिताजी के साथ बैठें। फिर काव्या कमला को रसोई से भेज देती है और कहती है, ओहो, आज तो मैं बच ही गई, वरना आज तो माँ जी को पता ही चल जाता कि उनकी बहू कोई आम बहू नहीं बल्कि पात मारने वाली बहू है। फिर जब शाम होती है तो सभी लोग खाना खाकर इकट्ठे होकर बैठते हैं। उसी वक्त काव्या चुपके से पाद मार देती है तो राजेश कहता है, माँ, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? क्या आज वॉशरूम साफ नहीं करवाया क्या? नहीं बेटा, आज ही काव्या बहू ने सारे घर की सफाई करी है और आज बिल्कुल ऐसे ही बदबू रसोई घर में भी आ रही थी। राजेश कहता है, हाँ माँ, कल रात को ऐसी ही बदबू कमरे में भी आ रही थी। क्यों काव्या, ऐसी ही थी ना वो बदबू? फिर काव्या सबको अपनी बातों में उलझा लेती है और सब लोग ये बात भूल जाते हैं। चलो चलो भाई, अब किसी को सोना नहीं है क्या आज? फिर जयेश और काव्या अपने कमरे में आते हैं। जयेश काव्या से कहता है, कितने दिन हो गए हैं हमारी शादी को और हम कहीं घूमने भी नहीं गए। चलो हम कल कहीं घूमने चलते हैं, और कल दुकान में काम भी नहीं है कुछ। काव्या जयेश को कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसको बहुत जोर से पाद आ रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि क्या करूं, कहाँ जाकर अपना पेट हल्का करूं, मुझे बहुत जोर से पाद आ रहा है। जब काव्या जयेश को कोई जवाब नहीं देती तो जयेश उससे कहता है, काव्या, काव्या, कहाँ खोई हुई हो तुम? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, बस मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। फिर वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात को वो उठकर देखती है कि जयेश तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है और कहती है, यही सही मौका है, अभी जयेश जी सो भी रहे हैं, मैं अभी ही पेट हल्का कर लेती हूँ। फिर काव्या बहुत बड़ा सा एक पाद मार देती है। उसके पाद की आवाज इतनी तेज थी कि जयेश उठकर खड़ा हो जाता है और बदबू भी बहुत ही बुरी थी। काव्या जयेश से कहती है,
क्या हुआ है जी? आप उठकर खड़े क्यों हो गए हैं? कुछ नहीं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जब से शादी हुई है हमारे घर में जो बदबू आ रही है वो तुम्हारी वजह से ही आ रही है। अब तुम मुझे बताओ क्या मसला है ये। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। ये बीमारी मुझे कुछ सालों पहले ही हुई है। अरे तुम रो नहीं, ये कोई बीमारी तो नहीं है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देंगे, तुम्हारा इलाज होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो अब सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह फिर जयेश काव्या को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद काव्या से कहते हैं, नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले कुछ बाहर का खा लिया होगा, कुछ ज़्यादा ही, इसलिए आपको यह मसला हो गया है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप वो खा लिएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। फिर कुछ दिनों तक काव्या वो दवाइयाँ खाती है। डॉक्टर की दवाइयों के बाद काव्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।